बार यदि आप चले गए चौकी में, चले गए थाने में और एक बार उलझ गए तो जितना कमाया है सब मेहमानों के लिए, हाँ, यहाँ मंदिर के लिए बाद में देखेंगे। तीर्थ यात्रा अभी कहाँ करना है, मूर्तियां अरे अब हो तो गया, बहुत तो हो रहा। देव शास्त्र गुरु और कल्याण के कार्यों में उसका उत्साह नहीं रहता है, उत्साह बनेगा भी नहीं, क्योंकि उसका द्रव्य सही तरीके से आया हुआ नहीं है। आचार्यों ने लिखा है ग्रंथों में कि ये बात सच है कि पुण्य के योग से ही संपदा मिलती है। संपदा मिलने में, द्रव्य के मिलने में पुण्य का योग होता है। थोड़ा कम पुण्य होगा, परेशानी होगी, धीरे धीरे अशुभ कर्म टलेगा। टलते हैं कर्म, हमेशा हमेशा के लिए ताजिंदगी एक से कर्म नहीं होते हैं, कर्म टलते हैं। तो जैसे जैसे अशुभ कर्म टलेगा शुभ योग आएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपको जहाँ से उम्मीद भी नहीं होगी वहीं से आपको द्रव्य मिलना शुरू हो जाएगा। और जब अशुभ कर्म आता है तो जहाँ से उम्मीद भी रहती है वहाँ से भी मना मना, भैया अभी नहीं जमता, भैया अभी नहीं जमता, तो मामला बिगड़ जाता है। और जब शुभ कर्म आता है तो जिसकी उम्मीद भी नहीं, लौट लौट करके बहुत पुराने पुराने भी ला करके दे जाते, भैया तुम्हारा था तुम्हारा था, क्योंकि पुण्य का योग आने लगा, द्रव्य तुम्हारे पास आने लगती है। तो ये पुण्य पाप का तो चलता ही रहता है। नीतिकार कहते हैं कि ये बात सच है कि पुण्य के योग से ही द्रव्य हमारे लिए प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त हुआ द्रव्य अच्छे कार्यों में पुण्य से ही नहीं लगता। नहीं नहीं, पुण्य से ही तो लगता है, पुण्य से आया तो पुण्य से लगेगा नहीं, इसमें समझो, पुण्य के योग से तो धन मिलता है, लेकिन पुण्य के योग में ही धन अच्छे कार्यों में लग जाए ऐसा नहीं है। वह मिला हुआ द्रव्य धन अच्छे कार्यों में तब लगता है जब उस जीव ने अपने पूर्व भवों में कुछ दान पुण्य तप त्याग किया हो। पिछले जन्मों में यदि उसने तप त्याग कुछ किया हो तो उसका वह संस्कार उसे दान के लिए, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेगा और उसका द्रव्य लगेगा। अन्यथा पुण्य के योग से मिला हुआ पैसा भी व्यसन और बुराइयों में चला जाता है। पुण्य के योग से तो मिला है, पर तुम्हारे तप त्याग का संस्कार यदि पूर्वों का नहीं होगा तो वह द्रव्य फिर अच्छे कार्यों में नहीं लगेगा, वह तो शान शौकत में, फिजूल खर्ची में, घूमने फिरने में, व्यसन बुराइयों में चला जाएगा। और बंधुओं, कितना भी संपन्न परिवार क्यों ना हो जाए, यदि व्यसन बुराइयों से जुड़ जाता है तो देखते 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 सड़क पर आ जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। और संपन्नता नहीं भी है, शुरुआती मेहनत की है, छोटी सी मेहनत से काम शुरू किया है और थोड़ा ही पैसा कमाना शुरू किया है, लेकिन थोड़ा पैसा कमाते कमाते भी यदि परिवार व्यसन बुराइयों से बचा हुआ है, अनाप शनाप खर्चों से बचता है, अनाप शनाप खर्चों से बचता है और व्यसन बुराइयों से बचता है, तो धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगता है, दिखने लगता है, और धीरे धीरे पैसा बढ़ते 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 एक दिन वह संपन्नता की श्रेणी में आ जाता है। इसका मतलब है कि व्यसन और बुराइयां व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती हैं, और सदाचार, व्यसन बुराइयों से बचना, हर चीज की मर्यादा का ध्यान रखना, सात्विकता शालीनता का व्यवहार करना, भले छोटी सी कमाई हो, थोड़ी सी कमाई हो, पर यदि व्यसन बुराइयों से बचते हैं तो पैसा धीरे 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 बचता जाता है और उसकी संपन्नता बढ़ती जाती है।
यही कारण है कि जो समुदाय पारंपरिक तौर पर व्यसन बुराइयों से वंचित हैं, उन समुदायों की संपन्नता सभी के सामने दिखाई देती है। जैन समुदाय को घुट्टी में ये संस्कार दिया जाता है कि अच्छी मेहनत करो, परिश्रम करो, धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य साथ देगा, और यदि अनाप शनाप खर्चों से बचते हो और व्यसन बुराइयों से बचते हो तो एक दिन तुम्हारे लिए संपन्नता दिखेगी ही दिखेगी। जाएगा कहाँ पैसा? आएगा 10 बार लौट लौट करके आएगा, क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ वैसा है। और फिर निरंतर दान पुण्य करते रहो, दान पुण्य करते रहो, दान पुण्य करते रहो। दान देने से किसी का द्रव्य घटता नहीं है। रबर की गेंद को जितनी तेजी के साथ सामने की दीवार पर फेंक करके आप मारोगे, गेंद का क्या होगा? कहाँ जाएगी? जितनी तेजी से आपने फेंकी है, दीवार में लग करके जस्ट डबल स्पीड से वो तुम्हारे पास लौट करके वापस आएगी। दान में दिया गया द्रव्य, अच्छे कार्यों में लगाया गया पैसा लौट लौट करके आता है, बार बार आता है। क्यों? क्योंकि अच्छे कार्य में अच्छे भाव से तुमने दिया है। तो यदि 3 तरह की ड्रेसों में तुम्हारा पैसा ना जाए, इससे बचना है तुम्हारे लिए, 3 तरह की ड्रेसों में तुम्हारी संपदा की बर्बादी ना हो, इससे बचना है तुम्हें, तो क्या करना पड़ेगा? बिना ड्रेस वालों के पीछे लगना पड़ेगा। बिना ड्रेस वालों के पीछे लगो। बिना ड्रेस वाले कौन है? भगवान बिना ड्रेस वाले हैं, और उनके अनुयायी वर्तमान में भगवंतों के प्रतिनिधि गुरुवर मुनिवर बिना ड्रेस वाले हैं। ना भगवान का कोई ड्रेस है, न महाराजों का कोई ड्रेस है। ड्रेस भी नहीं है और एड्रेस भी नहीं है। जिनका कोई ड्रेस और एड्रेस नहीं है, उनके पीछे लगो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि धन के अर्जन में, संवर्धन में, संरक्षण में यह लगा हुआ प्राणी सुख को प्राप्त किए बिना ही यहाँ से चला जाता है, क्योंकि कमाने कमाने में हाय हाय में लगा रहा और ये भूल ही गया क्यों कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है। प्रयोजन गौण हो गया, प्रयोजन विस्मृत हो गया और बाहर बाहर की भागा दौड़ी करता रहा, तो चिंता 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 में गया। ये वैसी स्थिति बन गई। मोह की शक्ति संसार में विचित्र है। मोह का संस्कार जल्दी छूटता नहीं है। उदाहरण दिया, क्या दिया? चमरी गाय जंगलों में होती है, तो जंगलों में से निकलते समय जब कभी भी उसकी पूंछ झाड़ियों में लग जाती है, चमरी गाय का उदाहरण साहित्य में आता है। चमरी गाय की पूंछ के बाल बहुत मुलायम मुलायम लंबे लंबे होते हैं। कई समुदायों में, जैन परंपरा में भी भेद भेदांतरों में किन्हीं किन्हीं साधुओं ने चमरी गाय के बालों की पिच्छी रखना भी शुरू की थी। उनका कुंद कुंद स्वामी ने निषेध किया है कि ये मूल मार्गी नहीं है, ये अन्य मार्गी कुमार्गी हैं, आदि बातें चर्चा में शास्त्रों में आई हैं। तो चमरी गाय की प्रकृति होती है कि उसको अपने बालों से बहुत मोह होता है, बालों के प्रति उसकी बहुत आसक्ति होती है, और जंगलों में आते जाते समय जब कभी भी उसकी पूंछ किसी झाड़ी में उलझ जाती है,
तो वह जरा भी बालों के लिए जोर नहीं देती है, पूंछ को हिलाती डुलाती भी नहीं। क्या सोच करके, यदि पूंछ को हिलाएंगे, जरा खींचेंगे तो बाल टूट जाएंगे और इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बाल हमारे झड़ जाएंगे। ऐसे व्यामोह में आकर के वह चमरी गाय वहीं के वहीं खड़ी रहती है। घंटों निकल जाते हैं, दिन निकल जाते हैं, ऐसे में कहीं कोई हिंसक जानवर आकर के आक्रमण भी कर देता है तो मरण को भी प्राप्त हो जाती है। और मान लो कोई आक्रमण ना भी करे तो वहीं खड़े रहने से उसका खाना पीना छूट जाता है, तो भूखी प्यासी वो गाय समय पाकर के स्वयं मरण को प्राप्त हो जाती। मोह की विचित्रता, मोहस्य शक्ति जगता न गम्यः। ऐसी ये मोह की शक्ति संसारी प्राणियों की समझ में नहीं आती कैसी है। गुरुवर ने पद्यानुवाद में लिखा है, धन के अर्जन संवर्धन और संरक्षण में लीन रहा, बार बार मर दुखी हुआ पर आत्मिक सुख से हीन रहा। मोह मल्ल की महाशक्ति है, मोह मल्ल की महाशक्ति है, उसे जगत कब जान रहा। पूंछ उलझती झाड़ी में है, चमड़ी खोती जान आहा। चमरी गाय का उदाहरण दे दिया। आदि पुराण में वज्रदंत चक्रवर्ती का भी उदाहरण आता है। आगे चल के तीर्थंकर आदिनाथ बनेंगे, लेकिन पिछली पर्यायों में, अवस्थाओं में क्या क्या स्थितियां बनी हैं, आदि पुराण को पढ़ो तो समझ में आता है। वज्रदंत चक्रवर्ती के बारे में लिखा कि उस चक्रवर्ती को डेली एक नया ताजा कमल का पुष्प दरबार में भेंट करना पड़ता था, और चक्रवर्ती बैठा बैठा पुष्प की गंध लेता रहता था। समय बीतता रहता था। चक्रवर्ती है, चक्रवर्तियों का वैभव है, वो उतने त्यागी तो नहीं है, तात्विक ज्ञानी है, लेकिन अब चक्रवर्ती है। तो उसने पुष्पों के सूंघने का क्रम बनाया। ताजे ताजे पुष्प उसके लिए प्रतिदिन लाए जाते थे। लंबा समय बीत रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि चक्रवर्ती को जो कमल का पुष्प भेंट किया गया, उसे सूंघते सूंघते, उसे देखते देखते कुछ पंखुड़ी यहां वहां हुई, तो उसमें उस चक्रवर्ती को एक मरा हुआ भौरा दिखाई दिया। भ्रमर दबा हुआ मरा हुआ दिखाई दिया। चक्रवर्ती सोचने लगा, अरे फूल की कलियां कोमल कोमल होती हैं और ये भ्रमर कितनी सामर्थ्य रखता है। भ्रमर लकड़ी में छेद कर देता है, कठिन से कठिन लकड़ी में भी भौरा भ्रमर छेद कर देता है। जहां तुम्हारी मशीन काम ना करे वहां भौरे की मशीन काम कर जाती है। ऐसी ताकत रखने वाली, ऐसी क्षमता रखने वाला वो भ्रमर जो लकड़ियों में भी छेद कर देता है, मिट्टी में भी छेद कर देता है, वह भ्रमर इस पुष्प की पंखुड़ियों में कैसे दब गया। भ्रमर तो पराग पीने के लिए जाता है, फूलों की गंध लेता है, बैठता है, उड़ता है, लेकिन स्थिति इसकी कैसे बनी होगी। स्थिति ऐसे बनी कि संध्या काल में वो भ्रमर पुष्प की गंध लेने के लिए पहुंचा, और गंध लेते 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 ही सूर्यास्त हो गया और पंखुड़ियां बंद हो गईं। कमल मुरझा गया, सूर्यास्त होते हुए पंखुड़ियां बंद। भ्रमर को मालूम हो गया, एहसास हो गया कि पंखुड़ियां बंद हो गईं, कमल मुकुलित तो हो गया। अब चाहे तो क्षण भर में निकल सकता है, जरा भी अपनी मशीन चालू करे कहाँ
पुष्प एक एक पंखुड़ियां निकल जाएं सब। लेकिन क्या सोच करके वहां पर चुपचाप बैठ गया कि यदि मैं अभी इन पंखुड़ियों को भेद करके निकल जाऊंगा तो कल फिर सुगंध लेने के लिए हमारे को पुष्प कहां मिलेगा। यद्यपि वो जानता था कि जरा ही उड़ना शुरू करे तो पंखुड़ियां तितर बितर हो जाएं, लेकिन यदि हमारे निकलने से उड़ने से पंखुड़ियां तितर बितर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तो कल फिर पुष्प का पराग लेने के लिए आना पड़ेगा, आएंगे तो फिर ये पुष्प मिलेगा कहाँ, ये गंध मिलेगी कहाँ। ऐसा सोच करके वो चुपचाप बैठा रहा। किस प्रतीक्षा में कि थोड़ा समय बिता दो, सुबह होगा, सूरज निकलेगा, एक कमल फिर खिल जाएगा, कमल खिलेगा तो हम निकल के चले जाएंगे। और सुबह की प्रतीक्षा में अब सुबह होता, अब सुबह होता, अब सुबह होता, अब थोड़ा ही सा तो और रह गया, अब उजाला होगा, कमल खिल जाएगा, हम निकल जाएंगे। और ऐसा सोचते 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 उसका वहीं पर अंत हो गया। आचार्यों ने लिखा कि मोह की महिमा बड़ी विचित्र है। ताकतवर भ्रमर भी कमजोर कमजोर फूलों की पंखुड़ियों में दब करके मर गया। मोह का परिणाम देखो। और जब चक्रवर्ती ने उस दशा को देखा तो विचार मग्न हो गया। अरे इतना ताकतवर भ्रमर भी पंखुड़ियों के अंदर दब करके अज्ञानता में चला गया, तो मैं चक्रवर्ती यदि सचेत नहीं होता तो हमारी भी हालत ऐसी ही होगी। 9 निधियां 14 रत्न भले ही कितने भी पुण्य के योग से क्यों न मिले हों, यदि इसी असंयम में हम रहे तो 2-2 चक्रवर्तियों की कथा शास्त्रों में आई है। 2-2 चक्रवर्ती भी नरक चले गए। चक्रवर्ती होकर के नरक चले गए किसके कारण? असंयम के कारण, अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, अपने पूर्व बंधे हुए अशुभ कर्मों के कारण, और वर्तमान में अशुभ कर्म की वजह से असंयम के कारण 2-2 चक्रवर्ती नरक चले गए।